और इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री को हटाने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंत्री को हटाने की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है और इसी के आरोप के तहत अब हटाने की सिफारिश की गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर भी इस मामले में सवाल उठाए। राज्यपाल की सिफारिश पर सरकार सोचे, ये दिलीप घोष का कहना है। ये प्रशासनिक मामला है, एमसीसी लगा हुआ है। माननीय गवर्नर साहब ने पूरा सब पर निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है कहीं भी। बार बार इसीलिए चर्चा होता है, प्रश्न आता है, तो गवर्नर साहब ने बोले हैं तो इस पर क्या बोलना है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार होना या नहीं होना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यपाल ने सिफारिश की, इस बात की रिकमेंडेशन की है कि मंत्री को हटाया जाना चाहिए, इस पर सरकार ममता सरकार सोचे। दरअसल जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री बंगाल के ब्रत्य बसु पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और इसी के तहत उन्हें हटाने की मांग की गई है और इसी को लेकर सिफारिश की गई है। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रविशंकर, ये सिफारिश राज्यपाल की तरफ से आई है जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और ममता सरकार को कह रही है कि इस बात की सिफारिश मानी जानी चाहिए। क्या आरोप लग रहे हैं शिक्षा मंत्री पर? देखिए, एक पब्लिक मीटिंग में जाके ब्रत्य बसु जो कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्लान और प्रोग्राम्स आने वाले समय में क्या है शिक्षा दफ्तर को लेके, जॉब को लेके, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी जो कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसको वायलेट करता है। इसके चलते राज्यपाल के पास जब ये पहुंचा, क्योंकि वो चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, इसीलिए उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है इसका उल्लंघन है और ब्रत्य बसु को इसके लिए हटाना चाहिए और इसका रिकमेंडेशन राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राज्य सरकार को ये बताया गया है कि आप इनको हटाएं और ये पूरा जो मामला है इसको सुलझाए। लेकिन राज्यपाल का ये जो तरकीब है ये करने का, तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि इलेक्शन के चलते ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आघात आए और ये दिखा सके कि तृणमूल कांग्रेस जो है वोट में वायलेशन करती है। शुक्रिया आपका रविशंकर दत्ता जानकारी देने के लिए।